स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टाइटल में वर्ड ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम है, अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे सामने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्लांट हैं इनके अंदर जो वाटर मौजूद होता है, उस वाटर क्या होता है, ये वाटर जो है ये इवेपोरेट हो जाता है। और ये इवेपोरेशन इसकी होती कहाँ से है? इसकी इवेपोरेशन होती है प्लांट की जो बॉडी के जो एरियल पार्ट्स हैं वहाँ से। अब अगर हम बात करें कि प्लांट की जो बॉडी है उसमें उसके एरियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसके एरियल पार्ट्स में शामिल है स्टेम, ये वाला जो पार्ट है इसका जो इसका स्टेम है ये शामिल है। और इसके अलावा इसमें शामिल हैं इसके लीफ। अब लीफ जो है एरियल पार्ट्स में से लीफ जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है। और लीफ में से जब वाटर इवेपोरेट करता है, वाटर जो है वो इस्केप होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जब ये स्टोमेटा के थ्रू होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है। यानी कि ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन जो है उसके मुख्तलिफ जो हैं टाइप्स हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। और उनमें से ही एक जो टाइप है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा की अगर हम बात करें कि स्टोमेटा क्या है, तो ये जो लीफ हैं अगर हम इनकी बात करें तो इन लीफ की को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, ताकि हम इसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो इसके लीफ हैं इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती हैं, होल्स मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पे अपने सामने डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से जो है वो लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर हम उसे ड्रॉ करें तो वो यहाँ पे हमें ऐसा नज़र आता है। ये जो अभी हम ड्राइंग कर रहे हैं बेसिकली ये क्या है, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम इसकी लेबलिंग की बात करें कि ये क्या है, तो ये वाले जो पार्ट है इसे कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है जिन्हें हम येलो कर रहे हैं ये है एपिडर्मल सेल। इसके अलावा अब अगर हम दोबारा से बात करें, ये जो हम डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं, हम कलर्स से समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। अब ये जो चीज़ है जिसे हम पिंक कलर दे रहे हैं ये क्या है, ये इसके गार्ड सेल्स हैं। ये दो गार्ड सेल्स हैं और ये जो दो गार्ड सेल्स हैं इनके अगर हम मिड में देखें, दरमियान में देखें, ये जो रेड कलर का है ये एक ओपनिंग बन गई है। और ये जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है स्टोमेटा। और इसी तरीके से ये जो नीचे हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये नीचे जो हैं ये मीज़ोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो इस किस्म का पार्ट है, कुछ हिस्सा जो है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें से जब स्टोमेटा पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें से जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसे कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब ये जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें कि ये होती किस तरीके से है, तो इसकी दो टाइप्स हैं, यानी कि दो तरीक़ों से होती है। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है डिफ्यूजन और जो सेकंड है वो है इवेपोरेशन। यानी कि ये जो हैं ये दो मेथड्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक है डिफ्यूजन का मेथड और दूसरा है इवेपोरेशन का मेथड। इवेपोरेशन जो वर्ड है इसे कहा जाता है बुखारात बनना। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के मेथड की कि डिफ्यूजन के मेथड में होता क्या है। डिफ्यूजन के मेथड में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। कंसंट्रेशन से अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, हाई कंसंट्रेशन कहते हैं जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा होती है और लोअर कंसंट्रेशन कहते हैं जहाँ पे उनकी मिकदार कम होती है। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो जो है इवेपोरेट होते हैं या एस्केप आउट होते हैं प्लांट के एरियल पार्ट से। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की हम बात करें कि वहाँ पे एक जगह पे जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम इसकी ड्राइंग करके देख लें कि क्या है, तो सपोज़ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हम सर्कल में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम इसके कंपैरेटिवली एक और जगह पे देखें तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो ये क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो ये क्या है, ये लो कंसंट्रेशन है। तो एक मेथड ये है कि यहाँ पे जो लो हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं लो कंसंट्रेशन में। तो प्लांट की बॉडी के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और ये जो इसकी सराउंडिंग है अगर हम इसकी बात करें, ये जो आसपास इर्द गिर्द है, यहाँ
यहाँ पे जहाँ पे ये प्लांट बॉडी जो है वो मौजूद है, ये जो इसकी सराउंडिंग है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब अगर हम डायग्राम देख लें कि ये जो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है, इसमें स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मौजूद होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके की ये डायग्राम हमने खुद भी ड्रॉ की थी। ये जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये दिखाया गया है, और ये जो स्टोमेटा हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं और इनकी मुख्तलिफ जो हैं वो टाइप्स हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें कि एक जो स्टोमेटा हमें नज़र आता है, अगर हम उसके स्टोमेटल पोर की बात करें, उसकी ओपनिंग की बात करें, यानी कि ये जो इसका होल है इसकी बात करें कि इसका साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, तो डायमेंशंस जो है उसमें क्या चीज़ शामिल होती है, उसमें उसकी लेंथ भी शामिल होती है, उसका विड्थ शामिल होती है और उसका एरिया इंक्लूड होता है। तो ये डायमेंशंस में जो है ये पूरा अगर हम इसको सर्कल करके देख लें तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इसके, अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये हमने इसकी डायमेंशन ली है। अब डायमेंशन में इसका जो साइज़ है वो क्या है, वो माइक्रोमीटर में है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो माइक्रोमीटर जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ का। और इसकी डायमेंशन कितनी है इस पोर की डायमेंशन है 3 to 12 माइक्रोमीटर। और इसकी अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ जो है यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये इसकी विड्थ आती है, अगर हम इसको ब्लैक से कर लें ये हमें नज़र आएगा, ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो ये वाली विड्थ जो है वो कितनी है, वो है 4 माइक्रोमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो है 26 माइक्रोमीटर। और ये सारी चीज़ें लेंथ, विड्थ और इसका जो एरिया है कि कितना इसने एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये इसकी डायमेंशंस हैं। और ये किस चीज़ की डायमेंशन है, ये है स्टोमेटल पोर की या फिर स्टोमेटल ओपनिंग की। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये इसके ऊपर जो है लीफ के एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल लेयर, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा हैं इनके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और ये नीचे लीफ के स्ट्रक्चर में मीजोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे स्पेस है जिसे कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि ये सारे सेल्स हैं और सेल के बीच में ये स्पेस है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर ये शामिल होता है, जिसमें इसके स्टोमेटा और गार्ड सेल है, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो स्टोमेटा है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे स्टोमा लिखा गया है। बेसिकली स्टोमा जो है अगर हम उसकी बात करें तो स्टोमा कहते हैं सिंगुलर को और स्टोमेटा कहते हैं प्लूरल को। यहाँ पे क्योंकि हमारे सामने डायग्राम में सिर्फ एक दिखाया गया है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन है, यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टोमा ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि ये स्टोमा जो है वो यहाँ पे क्या है, क्लोज हो गया है। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है स्टोमा, इसके अगर हम सराउंडिंग में देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रहे हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें कि ये किस शेप के हैं, इनकी शक्ल क्या है, तो ये क्या हैं, ये किडनी शेप हैं। किडनी शेप जो है, जिस तरीके से किडनी बीन्स होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्या चीज़ मौजूद होती है, यहाँ पे गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि किडनी बीन की शेप की तरह के होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये किडनी शेप है। जिस किडनी जो है अगर हम इसकी बात करें तो किडनी जो है जिस तरह गुर्दों की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह इनकी भी शेप मौजूद होती है। और अगर हम क्योंकि ये भी सेल हैं, और अगर हम इनके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की बात करें कि इनके अंदर क्या मौजूद होता है, तो जिस तरीके से हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट्स में, बिल्कुल उसी तरीके से क्योंकि गार्ड सेल जो हैं ये भी सेल हैं जो कि बेसिक यूनिट हैं प्लांट्स का, तो इसके अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में वो लार्ज होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक लार्ज वैक्यूल जो है वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबलिंग हुई हुई है कि यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो है हमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दो बाउंड्रीज मौजूद हैं, तो आउटर वाली जो है वो है सेल वॉल और जो अंदर वाली है वो है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गार्ड सेल जो हैं जब ये स्वेलन होते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि स्टोमेटा के अंदर यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो हम कहते हैं स्टोमा ओपन हो गए हैं। और जब ये गार्ड सेल जो हैं ये श्रंकन हुए होते हैं तो तब हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो है ये क्लोज है।
अब इसकी स्ट्रक्चर देखने के बाद अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से काम करते हैं, तो ये पूरा लीफ का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। पहले जो हम पार्ट्स में देख रहे थे वो हम इसका इतना सा पोर्शन देख रहे थे जिसमें हमें ये नज़र आ रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये पूरा लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से ऐसा होता है। सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट्स को बारी बारी देख लें तो एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, और ये क्यूटिकल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी ये वाली जो है आप देख सकते हैं मौजूद है। क्यूटिकल के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेयर ऑफ सेल मौजूद है, इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और इसी तरीके की लेयर जो है एक नीचे मौजूद है, इसे भी कहा जाता है एपिडर्मिस। ऊपर वाली को कहा जाता है अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली को कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस। यूजुअली यानी कि आम तौर पे जो है अगर हम बात करें तो लीफ की जो लोअर साइड होती है वहाँ पे स्टोमा मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोअर साइड है उसमें ये स्टोमा है, ये ओपनिंग, जिसके साइड वाले हैं ये गार्ड सेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये मीजोफिल सेल्स हैं, और इनमें से भी आगे इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक को कहा जाता है पेलिसेड लेयर और दूसरे को कहा जाता है स्पॉन्जी लेयर। पेलिसेड जो है इसमें स्पेसेस कम है, स्पॉन्जी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसेस मौजूद हैं, खाली जगह मौजूद है, और इनको कहा जाता है एयर स्पेस। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वैस्कुलर बंडल मौजूद होता है, और वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या चीज़ शामिल है, वैस्कुलर बंडल के अंदर शामिल है जाइलम और फ्लोएम। इनमें से अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है, और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए होता है। अब सबसे पहले होता क्या है प्रोसेस की, अगर हम बात करें कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले पौधों के अंदर जो उनकी रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जब वो रूट को जो है एब्जॉर्ब करती हैं तो सबसे पहले जो जाइलम टिश्यूज़ हैं जो कि वाटर के लिए बनाए गए हैं वो रूट में भी होते हैं, वो स्टेम में भी होते हैं और वो लीफ में भी होते हैं। तो सबसे पहले ये रूट के जाइलम में पहुंचते हैं, उसके बाद स्टेम के जाइलम से होते हुए ये जो लीफ का जाइलम है, ये वाला जो जाइलम है ये रेड कलर का यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर जो है यहाँ पे मौजूद है सबसे पहले। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये लीफ के मीजोफिल सेल में जाएगा, और मीजोफिल सेल इसमें आप देख सकते हैं ये भी मीजोफिल सेल्स हैं और ये भी मीजोफिल सेल हैं। तो यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, इन मीजोफिल सेल में आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं अगर आप देखें तो फिर क्या होगा, जब वाटर जो है मीजोफिल सेल्स में आएगा तो हम कहेंगे कि मीजोफिल सेल्स जो हैं वो वाटर से सैचुरेट हो गए हैं, यानी कि भर गए हैं। अब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन वाटर की जो है वो इन मीजोफिल सेल्स में ज़्यादा हो जाएगी। मीजोफिल सेल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं, ये इस इंटरसेलुलर स्पेस के साथ कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा कि अब वाटर जो है मूव करेगा और ये कहाँ आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा। और जब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं ये आउटर मोस्ट सरफेस के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसेस हैं अगर हम इनकी बात करें, यहाँ से जब वाटर यहाँ पे आएगा तो ये एयर स्पेसेस जो हैं ये कनेक्टेड हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस के साथ। और जब ये इस आउटर मोस्ट सरफेस में आती हैं तो यहाँ से वाटर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है स्टोमा में या फिर स्टोमेटा में। और जब स्टोमेटा में आ जाता है वाटर तो यहाँ से आने के बाद जब यहाँ पे एंटर होता है तो यहाँ से वाटर जो है वो इस्केप हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। और जब वाटर जो है इवेपोरेट होता है फ्रॉम द लीफ तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में।